हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वीरेंद्र। मैं हूं एनएलपी माइंड एंड मेमोरी ट्रेनर। आज का जो वीडियो है वो बहुत ही खास है। अगर इस साल आप एसएससी बोर्ड यानी कि 10th बोर्ड की एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि ये वीडियो के एंड तक आप समझ जाओगे कि मुझे एसएससी बोर्ड की एग्जाम क्यों क्लियर करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से। 3 पॉइंट बताऊंगा आपको, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बार ये 3 पॉइंट जो है वो एसएससी बोर्ड की एग्जाम खत्म होने के बाद यानी कि अगले साल आपके सामने सवाल बनकर के खड़े हो जाते हैं। इससे पहले आप इसे जान लो, ये बहुत ही अच्छा है आपके लिए। नहीं तो आप बाद में पछताओगे कि ये मुझे पहले क्यों पता नहीं था। तो इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो और बेल को भी प्रेस कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है, गोल क्या है आपका इस साल 10th की एग्जाम देने का? क्या गोल है आपका? आप क्यों एग्जाम देने वाले हो? इसका क्लियर कट ये मतलब है कि अगले साल आप कहां जाना चाहते हो। अगर आपको क्लियर है कि अगले साल मैं 11th में कहां जाना चाहता हूं, ये मुझे पता है, तो इस साल 10th की एग्जाम में मुझे ये मार्क्स चाहिए। अगर 11th के एडमिशन के टाइम पे आपका क्लियर ही नहीं है कि मैं कॉमर्स लूँ, मैं साइंस लूँ, मैं नीट की एग्जाम दूंगा, मैं JEE की एग्जाम दूंगा या मैं कुछ और करूंगा, अगर ये आपका क्लियर ही नहीं होगा तो अभी जो आप एग्जाम देने वाले हो वो मेहनत तो करोगे, आप मेहनत भी करोगे और एग्जाम भी दोगे, लेकिन वो क्लियर नहीं होगा कि मुझे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा मार्क्स चाहिए, मुझे कितने परसेंटेज लाने पड़ेंगे तो मुझे स्कूल में एडमिशन मिलेगा, या मुझे ये चैप्टर्स ये मुझे एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये क्लियरिटी नहीं होगी आपकी। तो इस समय पे जब आप एग्जाम देने वाले हो एसएससी की 10th बोर्ड की, उसमें अभी टाइम है 1-2 महीने का, तो आपको पहले ये क्लियर करना है कि मेरा गोल क्या है, मैं आगे कहां जाना चाहता हूं। तो ये क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। अगर अब तक आपने क्लियर नहीं किया है तो आप अभी बैठिए 1 घंटा और आप ये क्लियर कीजिए कि मुझे 11th में ये सब्जेक्ट चाहिए, मुझे ये करना है और इसके लिए मुझे एसएससी बोर्ड की एग्जाम में मुझे इतने मार्क्स चाहिए ही चाहिए। और तब जाकर के आप जो मेहनत करने वाले हो वो बहुत ही डिफरेंट टाइप की होगी और वो मेहनत आपके रिजल्ट में भी दिखेगी। नंबर 2 जो पॉइंट है, चूज योर फील्ड। आप कौन से फील्ड में जाना चाहोगे आगे, आपके करियर में आप कौन से फील्ड में जाना चाहोगे? देखिए, फील्ड तो बहुत सारे हैं, पर आपको कौन से फील्ड में जाना है, ये फील्ड अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप क्लियर एग्जाम एसएससी की जो है वो उस तरह से नहीं दे पाओगे जिस तरह से आपको पता होगा और उसके बाद में आप एग्जाम देने वाले हो। क्योंकि ये रास्ता जो है अभी जो गुजर रहा है, ये रास्ता ही आपको वहां पे पहुंचाएगा। उसका फर्स्ट स्टेप ये है कि 10th की एग्जाम जो आप दे रहे हो, आपके माइंड के सामने वो कौन सा फील्ड है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा मैं आपको यहां पर। अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हो, आप आईआईटी से इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आपको पता होगा कि मुझे आईआईटी में जाने के लिए 10th की एग्जाम में मुझे मैथ्स में इतने मार्क्स चाहिए, तभी मैं 11th में जा पाऊंगा। और मैथ्स बहुत ही जरूरी है, PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपका ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होगा। तो आप उसी के लिए उस चैप्टर में मास्टरी करोगे, उन सब्जेक्ट में सब कुछ मेहनत करोगे ताकि उसमें आपके मार्क्स बढ़ जाए और आप वहां पर पहुंच पाओ। तो आपका फील्ड जो है वो क्लियर होना चाहिए आपके सामने। तो इसी तरह से आप जो भी फील्ड में जाना चाहते हो, आप खाना तो आपके सामने बहुत सारा पड़ा है, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मिष्ठान पड़े हुए हैं, लेकिन आप क्या खा करके आप अपनी भूख को मिटाना चाहोगे, राइट? लास्ट में आप कुछ भी खा लोगे लेकिन भूख तो मिट जाएगी, लेकिन आपको वो नहीं मजा आएगा जो आप जो चाहते हो वो खाना खाते, और जो मजा आता है आपको वो मजा नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले आपका फील्ड आपको चूज कर लेना चाहिए और उसके बाद में ही आपको अपनी एग्जाम देने की प्रिपरेशन करनी चाहिए। और अभी आपके पास बहुत ही टाइम है, तो आप पहले ये सवाल खुद को पूछ लीजिए कि मैं करना क्या चाहता हूं। नंबर 3 जो है, रिजल्ट विथ योर रीजन। आप ये एसएससी की जो एग्जाम देना चाहते हो उसके पीछे रीजन क्या है? क्या आप
ये एग्जाम क्यों दे रहे हो, आपको कहाँ पहुंचना है। एक बार आपने क्लियर कर लिया है कि मेरा गोल क्या है, मेरा फील्ड क्या है, अब आपके पास रीजन क्या है कि मैं क्या हासिल करना चाहता हूं, मुझे क्या पाना है और उसको पाने के लिए मुझे यहां पर क्या करना पड़ेगा। तो जब आपके पास रीजन, इमोशनली जो अटैचमेंट है आपके फैमिली के होंगे, आपके मदर पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स के होंगे, आपको कौन से रीजन है जो अट्रैक्ट कर रहे हैं आपको इस एग्जाम को बढ़िया तरीके से क्रैक करने के लिए, वो रीजन भी आपके सामने होने चाहिए, क्योंकि वो रीजन आपको डिफरेंट टाइप के एफर्ट करने के लिए आपको और ज़्यादा मोटिवेट करेंगे। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि अगर आपके सामने वो रीजन क्लियर है तो आप देखिए कि आप कहाँ पर, कौन से सब्जेक्ट में आप वीक हो, आपको कौन से सब्जेक्ट में और ज़्यादा प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो आपके पास टाइम है, अभी आप उस चैप्टर को मास्टर करिए, गुरुजी को ढूंढिए और ज़्यादा सीखिए, उस चैप्टर को इजी और बनाइए। और कोई भी सब्जेक्ट हार्ड या सॉफ्ट नहीं होता है, सभी इक्वल होते हैं, लेकिन वो आपके मेंटालिटी ऐसी होती है कि ये मेरे लिए बहुत ही हार्ड है और ये मेरे लिए बहुत ही इजी है। तो जो भी हार्ड है या इजी है ये बात जरूरी नहीं है, लेकिन आप जहां पहुंचना चाहते हो वहां पहुंचने के लिए क्या होना चाहिए, मैथ्स आपका क्लियर होना चाहिए, तो उसके सारे सब्जेक्ट जो है उसमें मास्टरी लाइए, और ज़्यादा एफर्ट करिए, और ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, और ज़्यादा टाइम दीजिए और अपना बेहतरीन टाइम जो है अभी अपनी इस एसएससी की एग्जाम को क्लियर करने के लिए दीजिए। और आपका जो टाइम है उस टाइम में जो भी आप एफर्ट कर रहे हो, ये सारा एफर्ट आपका रिजल्ट आने के बाद आपके लिए बहुत सारा आसान काम हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद जो सवाल आने वाले हैं वो यही आने वाले हैं कि 11 के टाइम में आप जहां पर जा रहे हो वहां पर मुझे ये एडमिशन के लिए इतने मार्क्स चाहिए थे, इतने आए नहीं, अभी कुछ और कर लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका रीजन अगर क्लियर होगा तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, बहुत सारा समय बच जाएगा और आपके करियर में क्लियर कट डायरेक्शन आपके सामने होगा। और ये डायरेक्शन आपका सही समय पर, सही दिशा में, सही जगह पर आपको पहुंचा देगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से वो एग्जाम तो देते हैं, रिजल्ट भी आ जाता है। कई बार बहुत सारे एकदम क्लेवर स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी जब उनको क्लियर नहीं होता है कि मुझे क्या करना होता है, इसलिए वो वहां से कहीं और भटक जाते हैं और जहां पर उनको पहुंचना था वो वहां पर नहीं पहुंचते हैं। इसलिए ये सवाल आज आप खुद को कर लीजिए। 3 पॉइंट मैंने बताए हैं, वापस आपको एक बार रिवाइज कर लेता हूं। नंबर 1 सवाल जो है वो है गोल क्या है आपका, आप कहां पहुंचना चाहते हो। नंबर 2, आपका कौन सा फील्ड है, उस फील्ड को आप चूज कर लीजिए, कौन से फील्ड में आप जाना चाहते हो। और नंबर 3, रिजल्ट विथ योर रीजन, आपका रिजल्ट कौन से रीजन की वजह से आना चाहिए, आपके पास कौन से रीजन है, उन रीजन की वजह से आपका रिजल्ट ये होना चाहिए, कुछ भी नहीं, ये होना चाहिए। उस रीजन को भी ढूंढ लीजिएगा। ये 3 सवाल आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सवालों के जवाब अगर आप ढूंढ लेते हो तो आप 10वीं एग्जाम पास करने के बाद कभी नहीं पछताओगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपके दोस्तों के साथ इसे शेयर करना, लाइक करना, और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी करना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा एक फ्री कोर्स भी दिया है, आप इसे भी एंजॉय कर सकते हो। और मेरा एक द अल्टीमेट ब्लूप्रिंट ऑफ स्टूडेंट सक्सेस एंड मेमोरी रिटेंशन फॉर्मूला का एक कोर्स है जो पेड है, आप उसे भी एंजॉय कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।